ट्रॉमा से दिल निदान के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है नयाब और अपनी दादी से कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आने वाली ज़िंदगी को किस तरह से हैंडल करूँगी, क्योंकि मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है। जिस पर उसकी दादी कहती है कि ज़ावियर बहुत अच्छा और नेक लड़का है, वो मुझे यकीन है कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा तुम्हारा साथ देगा। इन सब बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो। तुम छोटी छोटी बातों को लेकर अगर इस तरह परेशान होगी तो मसला काफ़ी गंभीर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई भी कुछ कहे या फिर कोई भी मेरी तरबियत पर उँगली उठाए। जिसको सुनकर वो कहती है, आप फ़िक्र मत कीजिएगा, मैं आपकी तरबियत पर कभी उँगली नहीं उठने दूँगी। आपको इन सब बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो वैसे ही थोड़ी घबराई हुई थी, तो जिसकी वजह से मैं आपको ये सब कुछ कह रही थी। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप बस ये कहिए कि ज़ावियार के घर वाले बहुत ज़्यादा मुझे और तरीके के लोग लगे हैं। तो बस मुझे समझ ही नहीं आ पा रही कि इन लोगों को किस तरीके से हैंडल करूँ, क्योंकि मैं जैसे ही उसके घर वालों से मिली हूँ, तो उसकी माँ मुझे काफ़ी खफ़ा लगी है मुझसे। आगे से आप देखेंगे कि उस आबियार के कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपके घर वाले मुझसे थोड़े खफा हैं या कोई ऐसी बात है, जिसको सुनकर वो कहता है कि उनकी टेंशन लेनी छोड़ दो, क्योंकि उनकी टेंशन लोगी तो बिल्कुल हैरान परेशान और ऐसे ही रहोगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी परेशानी, इसलिए अपने जहन को बदलो, अपने आप को ठीक करो। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा है भी है तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, इसलिए घबराने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लेना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है, टेंशन फ्री हो जाओ। इस पर आप देखेंगे नेहा कहती है कि आपकी सपोर्ट ना हो तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी, हकीकत तो यही है। अगर आपका साथ हो तो फिर ही सब कुछ मुमकिन है। आगे से वो कहता है, हाँ बस तुम जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करती रहो, क्योंकि थोड़ा सा तुम्हें लाइन पर आने के लिए, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड पर आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि तुम मेरी बातों को समझकर मेरे घर वालों का दिल जीत लो। बस मैं तुमसे यही कहता हूँ कि तुम्हें बस मेरी बातें माननी है। लेकिन नहीं, आप कहती है कि आप फिक्र मत करें, आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे वैसा ही होने वाला है होगा। मुझे तो ये बात सोच सोच कर टेंशन हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी दादी कॉल करती है अपनी दोस्त को और कहती है कि तुम कभी भी फिक्र मत करना, देखो नयाब हमारी ही बेटी है और समझो अपने ही घर वो आ रही है, इसलिए कोई भी परेशान होने की, कोई भी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिस पर उस पे दादी कहती है कि नहीं आप फ़िक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि जो हमारे हिस्से में आएगा वो तो हम करेंगे ही, यानी कि जितना हम कर सकते हैं। वैसे भी ज़ावियार बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, और ऐसे हमारी खुशनसीबी है कि हमारी नायाब इस घर में जा रही है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि तुम इस घर पे थोड़ा बहुत भी खर्चा करो, इधर सब कुछ मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उसकी माँ जो प्लानिंग करके बैठी है, ज़ावियार से अच्छा खासा पैसा लूट के अपने मुट्ठी में करके उसको बुरे बुरे कपड़े दिए जा रहे हैं, और वो कपड़े जो गरीबों के पहनने वाले हैं वो रखे जा रहे हैं बेचारी नायाब के लिए। नायाब के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे है, लेकिन अभी इसको महसूस तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझेगी कि सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो दूसरों के चालों को समझने में थोड़ा मुश्किल इसको पेश आने वाली है। ज़ावियार बड़ा खुश है कि मेरी माँ बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों की तैयारी करेगी, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। वो उसको पूछता है अपनी माँ से कि तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा, उसकी हर चीज़ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हें इन बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा काम है और मैं ही इसको सरअंजाम दूँगी। तुम इन बातों के लिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। जब वो इस्तेमाल करेगी तो तुम खुद देख लेना, हर चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। जिसको सुनकर ज़ावियर कहता है कि मुझे यही उम्मीद थी आपसे कि आप दिल में ऐसी कोई बात भी नहीं रखेंगी और आपके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मुझे पता है कि आप वाक़ई में मुझे दिल से माफ़ कर देंगी। मैंने आपका दिल जो दिखाया और आपके बारे में जो कुछ भी कहा, इसलिए आप मुझे माफ़ ज़रूर करेंगी। ट्रॉमा से दिल नादान की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगी कि ज़ावियार बहुत ज़्यादा खुश है अपनी होने वाली बीवी के साथ, क्योंकि वो जानता है कि वो उसके घर को आके जन्नत बना देगी। इस चीज़ की खुशी ने उसे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। खैर आप देखेंगे कि उसका भाई भी उसका इस बात में काफ़ी साथ दे रहा है और कहता है कि मेरी मुलाकात हो चुकी है, भाभी बहुत ही अच्छी लड़की हैं और बहुत ही सादा तबीयत की हैं, उन्हें यहाँ पर आके थोड़ा बहुत होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसी सादगी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। उसका इशारा अपने घर वालों की तरफ है और वो कहता है कि आपको ऐसे यहाँ पे नहीं रहना है,
आपको समझाना होगा भाभी को कि अपना थोड़ा बहुत दबदबा, थोड़ा बहुत रोब रखें, क्योंकि ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि इतनी सादा तबीयत की मालिक लोग तो दिन-ब-दिन यानी कि एक दिन में ही इनको बेच के खा जाएँगे। ख़ैर आप देखेंगे कि ज़ावेर कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता समझा लेंगे और वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत सी डिमांड करने लग जाती है नायाब की भाभी और उसको कहती है कि तुम्हें ज़ावेर से बात करनी है और उसको कहना है कि हमें इतनी रकम की ज़रूरत है तो ये तो फलाँ, यानी कोई ना कोई नया नौटंकी शुरू कर देती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा ना की तो तुम्हारे लिए बहुत मसला खड़ा हो सकता है। देखो ज़ावियर से साफ-साफ ये सारी बातें कर दो। मैं तुम्हें पहले ही समझाना चाहती थी, लेकिन हकीकत यही है कि तुम्हें ये सब कुछ करना है। लेकिन साफ-साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं ज़ावियर से ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाली। भाभी आप जो सोच रही हैं, जैसा सोच रही हैं बिल्कुल गलत सोच रही हैं। प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, क्योंकि ऐसे करने से आपकी इज़्ज़त भी बाकी नहीं रहेगी और मेरी भी इज़्ज़त बाकी नहीं रहेगी। क्योंकि वो समझ रही है बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को कि ये सारा माहौल बिल्कुल ख़राब जा रहा है। और ये लोग मज़ीद लालच में आ चुके हैं और लालच के लिए ये सब कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन वो साफ-साफ इस बात के लिए इनकार कर देती है। तो आगे से उसकी भाभी उसको कहती है, "मैं ज़ावियर से खुद बात कर लूँगी। तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मुझे पता था कि मैं तुम्हें अगर कहूँगी तो तुम ऐसे ही कहोगी। देखो अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे जाके तुम्हारा क्या हाल होगा। मुझे तो ये बात सोच-सोच कर टेंशन हो रही है।" लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी दादी कॉल करती है अपनी दोस्त को और कहती है कि तुम कभी भी फ़िक्र मत करना। देखो नायाब हमारी ही बेटी है और समझो अपने ही घर वो आ रही है, इसलिए कोई भी परेशान होने की, कोई भी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जिस पर उस पे दादी कहती है कि नहीं आप फ़िक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो हमारे हिस्से में आएगा वो तो हम करेंगे ही, यानी कि जितना हम कर सकते हैं। वैसे भी ज़ावियार बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है और ऐसे हमारी खुशनसीबी है कि हमारी नायाब इस घर में जा रही है। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि तुम इस घर पे थोड़ा बहुत भी खर्चा करो, इधर सब कुछ मौजूद है। दूसरी तरफ आप देखेंगे उसकी माँ जो प्लानिंग करके बैठी है, ज़ावियार से अच्छा खासा पैसा लूट के अपने मुट्ठी में करके उसको बुरे-बुरे कपड़े दिए जा रहे हैं और वो कपड़े जो गरीबों के पहनने वाले हैं, वो रखे जा रहे हैं बेचारी नायाब के लिए। नायाब के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह है, लेकिन अभी उसको महसूस तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो समझेगी कि सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो दूसरों के चालों को समझने में थोड़ा मुश्किल उसको पेश आने वाली है। ज़ावियर बड़ा खुश है कि मेरी माँ बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ों की तैयारी करेगी, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। वो उसको पूछता है अपनी माँ से कि तैयारी में कोई कसर मत छोड़िएगा, उसकी हर चीज़ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है तुम फ़िक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें इन बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा काम है और मैं ही इसको सरअंजाम दूँगी। तुम इन बातों के लिए परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। जब वो इस्तेमाल करेगी तो तुम खुद देख लेना, हर चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। जिसको सुनकर ज़ावियर कहता है कि मुझे यही उम्मीद थी आपसे कि आप दिल में ऐसी कोई बात भी नहीं रखेंगी और आपके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मुझे पता है कि आप वाक़ई में मुझे दिल से माफ़ कर देंगी। मैंने आपका दिल जो दिखाया और आपके बारे में जो कुछ भी कहा, इसलिए आप मुझे माफ़ ज़रूर करेंगी।